धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वातावरण को तेरे लहू से ढापते हैं प्रभु, हर एक चीज़ों को, हर एक कुर्सियों को और हर एक चीज जो शैतान वचन सुनने से रोकती है, उसे हम तेरे लहू से ढापते हैं प्रभु। हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? अरे इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं भाई? बाजू वाले को बोलो हम बहुत खुश हैं, प्रभु यीशु में आनंदित हैं। आमीन। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं रात को देरी से सोया। तो कभी देरी से सोने से सवेरे समस्या होती है। तो पता है लगभग 5:45 मुझे पैरों पे चिपटा निकाला। किसने? स्वर्गदूत ने। हालेलुया। प्रभु इससे भी कम सोने आए क्या? हालेलुया। एक तो लेट सोया और फिर मैंने पहले सोचा मेरी पत्नी आके चिपटा निकालेगी। आमीन। तो मुझे पता चला प्रभु चाहता है कि हम उठ के प्रार्थना करें। आमीन। मुझे पता है मेरा रूम कितना बड़ा है और अंदर कोई नहीं है, है ना? मेरे पैर में चिपटा था, मैं उठा और देखा आजू बाजू में सोने वाला ही था फिर, है ना? तो हम ऐसे रहते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है। आमीन। बोलो हमें कभी कभी नींद को बलिदान करना पड़ेगा। बाजू वाले को बोलो अपने नींद को बलिदान करना। अभी अचानक याद आया मुझे, जब आराधना हो रही थी, एकदम यहाँ पर जो पैर के टोस को क्या कहते हैं हिंदी में? बलवा, तलवा। हाँ, ये तलवा के ऊपर चिपटा गया तो झट से उड़ गया। आमीन। और कोई शक ही नहीं है कि स्वर्गदूत है, क्योंकि रूम में कोई नहीं है। ये बहुत बार होता है मेरे साथ, लेकिन आज मुझे लगा है गवाही दे रहा है। हालेलुया। मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि आज मैं उठ के फिर आँख खुली रख के मुंह धोया, फिर प्रार्थना अन्य भाषा में शुरू किया। आमीन। फिर मैं सोया नहीं। हालेलुया। पता नहीं, कभी कभी प्रभु जानता है क्यों उठाता है। कभी आपके साथ भी ऐसा होगा, रात को 2 बजे 3 बजे आप उठ जाएंगे। ये मत सोचो अरे कुछ मेरे को नींद नहीं आ रही है, प्रभु प्रार्थना करने के लिए उठा है। हालेलुया। हाँ, अब ये बोल के मत सो जाओ और सोने की कोशिश करो। जो प्रार्थना वाले विश्वासी लोग हैं, प्रभु बीच में 3 बजे उठाएगा, कभी 2 बजे उठाएगा, और अगर जो कुछ भी पता नहीं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आमीन। नहीं तो कभी कभी रात को अचानक किसी का चेहरा बताएगा, प्रभु कहता है उसके लिए प्रार्थना करो। ऐसा हुआ बहुत लोगों से हुआ है। अचानक किसी का चेहरा दिखेगा, कोई आत्महत्या कर रहा है कोई, और उठाएगा प्रभु, प्रार्थना करो उसके लिए। आमीन। आमीन। तो कई बार हम सीख रहे थे कि कितने तरह के सामान्य श्राप है। बोलो सामान्य श्राप। अभी सामान्य श्राप में मैंने कई बार देखा अधिकार के बारे में, है ना? सिर पत्नी का सिर है ना? मनुष्य पुरुष पत्नी का सिर है। पिता परमेश्वर यीशु का सिर ऐसे बताया, और यीशु का सिर, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। आमीन। और परिवार का सिर यीशु मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है। हालेलुया। और हमने देखा कि किसी तरह पुरुष भी या माँ भी अपने श्राप के वजह से उसके होने वाले ससुर पर भी श्राप दिया था। हालेलुया। और उसने कहा था ये कमाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता ये कमाएगा। तो क्या हुआ, उस परिवार में कमाने नहीं पाए। आमीन। तो हमें अपने शब्द को संभालने हैं। फिर हमने आगे देखा कि स्कूल के क्षेत्र में अधिकारी लोग जब आपको कुछ बोलते हैं, आपके जीवन में असर होता है। आमीन। स्कूल के समय हम छोटे हैं तभी बोलता है तो बुद्धू हो, तो कुछ काम के नहीं, वो असर हो जाता है। आमीन। और उसके वजह से बड़े होते तक ये लोग बोलते हैं नहीं मैं बुद्धू कुछ काम करें, और क्या जो अपने आप को बोलते हैं वो अपने श्राप लेकर आते हैं। आमीन। तो फिर हमने देखा धर्म के क्षेत्र में, है ना? कहीं हमने ये भी देखा कि कोई कलीसिया छोड़कर जा रहा है तो उसे आशीषित करने के बजाय वो कहता है तुम कभी ये कलीसिया छोड़ेंगे तो तुम कभी उन्नति नहीं करोगे। गलत कहा है। हालेलुया। कभी भी आशीषित करना है। बोलो आशीषित, बोलो ब्लेस करना है। कोई भी कुछ भी बोले, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो आपको सताए उनसे प्रेम करना और उनके लिए प्रार्थना करना, है ना? जो आपको सताए, कौन? जो आपको, और जो आपको परीक्षा ले रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह पर थूका गया तो सोचो वो क्या करना चाहिए था?
वो पिता, उसके पास बहुत पावर था यीशु मसीह के पास, ऐसे फूंक मार के उड़ जाते थे। आमीन। लेकिन वो नम्र बना, क्योंकि उसको पता था जब जैसे अभी बबलू बेदर ने कहा, जो नम्र होंगे उसको ऊंचा उठाया जाएगा। आमीन। और इसलिए यीशु दाहिने हाथ पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने नम्रता बताई हमारे लिए सब सहा उसने। आमीन। तो इसीलिए जब हम कुछ बोलते हैं तो इसलिए यीशु मसीह जब से आया, आप देखेंगे वो कभी श्राप नहीं देता था किसी को, वो एकदम उलट से बात करता था, है ना। जो व्याभिचारी स्त्री बोलते जाओ फिर से मत करो, आशीषित रहो। आमीन। उसने सोचा अरे अभी मुझे दंड देगा, लेकिन हमें भी ऐसा ही रहना है यीशु की तरह। आमीन। तो जो क्या करने वाला है प्रभु जानता है, हमें बदला लेना नहीं है, बदला लेना हमारा काम नहीं है। और हमने देखा कि धर्म में भी ऐसे होता है, और फिर हमने देखा जाति में होता है। बहुत से लोग जाति को श्राप देते हैं और वो जाति के ऊपर मरण आता है। आमीन। कई बार हमने बताया था, एक महिला थी ऑस्ट्रेलिया की। तो आज हम आगे बढ़ेंगे इसमें कि हम खुद पर कैसे श्राप लेकर आते हैं। बोलो खुद पर, हम खुद के बोली में भी श्राप लेकर आते हैं। वो बहुत से लोगों को पता है, लेकिन किसी को पता भी नहीं है। हालेलुया। हम खुद के ऊपर, बोलो खुद के ऊपर हम श्राप लेके आ सकते हैं। और ये हम सामान्य, ये मुझसे भी हो सकता है ना। आपको बोल रहा हूं तो आपके लिए नहीं, ये आपके लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। बोलो हम सबके लिए, क्योंकि हम संभालना, हम क्या, गए बार हमने बताया था कि एक पति था, वो पत्नी से बोलता है अरे तुम्हारा खाना खा के कटल गया है। क्या बोला? तुम्हारा खाना खा के मैं बीमार हूं। इंग्लिश में बोला आई एम सिक ऑफ योर फूड। तो बीमार हो गया। हालेलुया। और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है कि दवा नहीं है इसके लिए, पचन नहीं हो रहा है, आपको पचन का प्रॉब्लम था, है ना। तो प्रॉब्लम क्या था? उसने श्राप दिया था कि मैं बीमार हो गया आपका खाना खा। हालेलुया। तो पति लोग अपने पत्नी को जरा संभालिए। हालेलुया। क्या बोलते हैं? हमें नहीं, ये बताए गए हैं घटना ऐसे, है ना। हम इसीलिए वो डॉक्टर की दवा नहीं दे सकता। बहुत से लोगों को घुटनों का दर्द है, दवा नहीं होती, क्योंकि अक्षमता है अंदर। किसके प्रति हम कुछ बोलते हैं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मरूंगा लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बात करते हैं। हालेलुया। तो ये शब्द के वजह से घुटनों का दर्द होता है, अक्षमता से घुटनों का दर्द होता है। आप डॉक्टर को भी पूछिए, डॉक्टर बताएंगे। तो हमारे खुद के शब्द हमें बीमारी लेकर आते हैं और हमें परेशानी लेकर आती है। हमें और बाकी सारे क्षेत्र हम जाएंगे, उससे पहले हम खोलेंगे मत्ती का 12, मैथ्यू 12:36-37। मत्ती का 12:36 और 37। यहां पर यीशु एक चेतावनी दे रहा है कि हम व्यर्थ शब्दों से क्या हो सकता है। यीशु स्वयं बोलता है, वर्ड्स केयरलेसली स्पोकन। आमीन। मत्ती 12:36, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, बोलो, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। 37, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहरा जाए। आमीन। और इंग्लिश में क्या दिया है? कौन सा वर्ड है? आइडल वर्ड। बोले व्यर्थ के आइडल वर्ड, आप कुछ भी बकते हैं कभी, है ना। प्रभु कहता है उसी के अनुसार आपको वचन जांचेगा और न्याय दिलाएगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ध्यान दे रहा है व्यर्थ के शब्द, आइडल वर्ड्स, निकम्मी बातें, बिना सोच के, है ना। बहुत से लोग हम जब बात करते हैं बिना सोचे नकारात्मक बोलते हैं और बोलते हैं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, ऐसे बोलते हैं हम। हेलो, हम जानते हैं मतलब क्या था, नो आई डिडंट मीन दैट, लेकिन परमेश्वर ने सुना है, वो मीनिंग हो गया है। आमीन। अगर जो आप माफी नहीं मानेंगे, जो आपने सोचा वो हो जाएगा, जो आपने बका है तो नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था, लेकिन आपका मतलब क्या था प्रभु को बरोबर मालूम। हालेलुया। तो
परमेश्वर के सामने जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। देखो कहते हैं जीवन और मरण हमारे जबान पर है, तो हम जो बोलेंगे उसका फल मिलेगा। तो मेरे लिए भी मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी हम अनजाने में रास्ते में कुछ भी बोलते हैं किसी को भी गुस्से में, हालेलुया। तो बोलते मैं ऐसा नहीं मतलब था, लेकिन उसका असर, वो शब्द का असर नहीं गया, आपने बोल दिया उसको, हालेलुया। ऐसे अगर जो आप बोलते हैं, बोलने से पहले सोचिए, बोलो अरे मैं ऐसा मतलब नहीं था, मेरा मतलब कुछ और था। हम खोलेंगे नीति वचन 6 का 1, प्रोवर्ब्स 6:1। नीति वचन 6 का 1, देखो मेरे पीछे बोलो, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ है, अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ, तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने मुंह की बातें से पकड़ा गया। इंग्लिश में क्या किया है? If you become surety for your friend, if you have shaken hands in pledge for a stranger, you are snared by the words of your mouth, you are taken by the words of your mouth. हमें तो इंग्लिश में इसका असली मतलब क्या है? उत्तरदायी, यानी कभी कभी हम दूसरों के लिए साइन करते हैं, बोलो साइन, दूसरों का एग्रीमेंट है, हम गवाही के लिए साइन करते हैं, संभालो, हालेलुया। वो बोलते हैं तो आपकी खाट भी लेकर जाएंगे, बोलो खाट। अगर जो व्यक्ति पैसे नहीं भरा तो आपका खाट बर्तन सब ले जाएगा, हमें तो पहले हम इसमें थे, हमें संभालना है, किसके लिए साइन करते हैं। तो क्या लिखा है? जो दूसरों के लिए उत्तरदायी हुआ है, अपने वचन को संभालो और बाद में आगे दिया है, जल्दी जाके अपने आप को छुड़ा लो, नहीं तो फंस जाएंगे आप। तो क्या बोलते हैं हम? उत्साही होकर कभी कभी, अरे मैं है ना, डरते क्या, मैं साइन करेगा आपके लिए, हमें। जब वो व्यक्ति बाहर गांव चला गया, आपका पैसा गया, आपको भी लेके जाएंगे, आपका सोना चांदी घर सब लेके जाएंगे, हालेलुया। आपके दोस्त होंगे, लेकिन वचन क्या कहता है? हमें वचन पर चलना है, हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग फंसे हुए हैं, अरे मैं है ना, क्या करता, कितना 2 करोड़ का, और फिर वो सटकी मारता है कि आपको पकड़ेंगे 2 करोड़ दो, हालेलुया। तो यहाँ प्रभु क्या कहता है? इसीलिए ऐसे घाय में कुछ भी बोलो मत, है ना, ये मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, हमें कुछ उत्सुक, एकदम उत्साह से, कुछ होश में है ना। कभी भावनाओं में, कहते हैं भावनाओं में जब हम होते हैं उतना शांत रहना चाहिए, हालेलुया। भावनाओं में, इमोशन में कोई डिसीजन नहीं लेना तुरंत, एकदम गुस्से में होंगे, डिसीजन नहीं लेना, भाग चले जाना, हमें 1 घंटे के बाद गुस्से में होंगे और कुछ होंगे उत्सुक, अरे मैं करूँगा, अच्छा मैं दूंगा, ये संभालो, आधा घंटा प्रार्थना करूँगा, इसका ये होगा तो इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, है ना। कभी हम उत्साहित हो जाते हैं, अरे डरो मत, मैं हूँ यार, कितना चाहिए पैसे। बाद में जब दूसरे हफ्ते फोन करेंगे, मैं देखता हुआ मेरे बैंक अकाउंट में कम है, हालेलुया। तो हम अपने शब्दों के द्वारा फंस जाएंगे। और एक वचन है मरकुस का 14, अब ये बहुत अच्छा वचन है। पतरस अपने आप को श्रापित करता है, ये सबको पता है, हम पढ़ेंगे फिर भी, मार्क 14:66-72। लेकिन हम उस पे 71 पढ़ेंगे, हमें सब पता है पतरस ने क्या किया था, यीशु को क्या किया 3 बार, हेलो, उसमें से उसके एक शब्द देखो, 71 वर्ष, 71 वर्ष, मरकुस 14 का 71। जब पतरस को पकड़ने के लिए आए रोमी सेना और कहते थे कि तुम भी उसके साथ थे, उसको अंदर करने आए थे, तो उसके शब्द देखो, तब वह धिक्कार में देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो
नहीं जानता। क्या किया उसने? अपने आप को श्राप दिया। हालेलुया। वो बोल तो सकता था, हाँ भाई मैं पहले बोलता था, अरे मैं यीशु मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, और जब सामने आया, अरे शपथ खाने लगा कि मैं जाता हूँ। इंग्लिश में दिया है कर्स है, कभी वचन इंग्लिश में दिया है, उसने श्राप दिया अपने ऊपर। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको इसीलिए क्षमा किया क्योंकि आगे चलकर वो रोया। हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां से जा रहा था, यीशु मसीह ने ऐसे पिक्चर में आप देखते हैं, उस पर झलक मारा। मैंने बोला था तुमने किया, वो रोया, पछताया नहीं। इसके लिए प्रभु ने उसे फिर स्थापित किया। हमें जब आप कुछ बोलते हैं तुरंत क्षमा मांगे, बोलो प्रभु गलती से मेरे शब्द करके, उसी वक्त अगर जो मालूम पड़ता है, नहीं मालूम पड़ता है, अब रात को हर रोज, इसलिए रात को प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु अगर तुमसे कोई गलत शब्द के मान को कभी हम जाने में हम याद नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यीशु मसीह ने उसको कैसे बचाया? यूहन्ना 21 देखो, यूहन्ना 21 का 15। अभी यीशु मसीह ने उसी के मुंह से वापस सकारात्मक बताया। ये मुझे भी पता नहीं था, जब मैं पढ़ने लगा तो यीशु ने दरवाजा खोला पतरस के लिए ताकि वो फिर से शिष्य बने। असली में जब यीशु उसने कहा मैं यीशु को नहीं जानता, उसका मतलब हुआ उसका शिष्य नहीं है। हालेलुया। वचन में पुस्तकों में ऐसा दिया है, जब उसने कहा मैं नहीं जानता, मैं कोई अरे मैं जानता ही नहीं उनको, यानी वो उसका शिष्य ही नहीं है, ऐसे हो गया। उसने अपने आप को इनकार कर दिया, मतलब शिष्य से, डिसाइपल से बाहर आ गया। इसीलिए जब यीशु मसीह क्रूस लेके चल रहा था, वो बहुत रोया उधर पीछे रुक कर, अरे मैंने क्या किया, पश्चाताप किया। लेकिन तो अब यीशु मसीह ने देखो, भोजन करने के बाद, मेरे पीछे बोलो, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। पहली बार सकारात्मक यीशु ने उसको बोला। हमें 16 उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, यीशु ने, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। दूसरी बार यीशु ने उसको मास्टर बनाया। हालेलुया। 17 में उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार उसने उसको फिर से स्थापित किया। हालेलुया। पहले 3 बार इनकार किया, 3 बार प्रभु ने, देखो प्रभु सब ध्यान रखता है, हमें ध्यान नहीं रहता, हमको हमारा ट्यूबलाइट नहीं रहता। हालेलुया। कितने प्रगटीकरण है इसमें। वो 3 बार इनकार किया तो पतरस दुखी हुआ, अरे मेरा क्या होगा, मैंने ही खुद इनकार किया। लेकिन तीनों बार प्रभु फिर आया। परमेश्वर करुणा और दया का परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जब हम नम्र बनते हैं, प्रभु हमें उठाता है ना। हमने अभी यही प्रार्थना की थी, सचिन ब्रदर का पॉइंट था, हमें करुणा और दया आनी चाहिए लोगों को। तभी प्रभु कहता है उसने उठाया, उसने कहा तो मेरे भेड़ों को चला। और पतरस सबसे बड़ा सुसमाचार देने वाला चमत्कार उससे हो गए। हमें फिर से स्थापित किया उसने, और फिर जो पतरस चला कभी पीछे नहीं हुआ। हालेलुया। उसको पता उसने क्या कहा था। आमीन। और पता है पतरस इतना सामर्थ्य बना कि उसके छाव से लोग चंगे होते थे। आमीन। वहां से चल गए है ना, दिया है और छाव, उसके ऊपर छाव गिरता था तो लोग चंगे हो जाते थे उसको। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आज के दिन में इस देश में ऐसा ही चाहिए। आमीन। हम गांव से गुजरे, प्रभु ये गांव सिरा अंगार में चले, कोई प्रार्थना। हालेलुया। हमारा विश्वास है वो होगा। हालेलुया।
तो ये क्षेत्र में पतरस ये हुआ, तो यीशु इस तरह हमें नमूना बताता है, पैटर्न, हमारे आंखें खुलता है कि अगर जो हम गलत कन्फेशन करेंगे गलत होगा हमें। और 3 कदम उन्होंने हमें 3 कदम लेने हैं। बोलो 3 स्टेप्स। बोलो रिपेंट, अगर जो आपने कभी मुंह से गलती से बोला तुरंत पश्चाताप करो, प्रभु पश्चाताप कर, गलती हो गई हमें। और रिवोक करो, उस दूसरे शब्द को बदल दो उसे। हालेलुया। हमने बोलते ना चाहिए मुझसे नहीं होगा, तुरंत बोलो सब सॉरी प्रभु, प्रभु यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। क्या हो गया, आपने कैंसिल किया हमें। और फिर उसको ऐसे पश्चाताप करो, तुरंत दूसरे शब्द ये करो, प्रभु से काट देता हूँ जो भी मैंने कहा था, मैं गलती से कहा, और प्रभु मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ये उदाहरण है, ऐसे और बहुत सारी चीजें होती है जो वचन उल्टा बोलते हैं और हम उल्टे बोलते हैं, है ना। बोलते हैं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो गया, कितने साल से हो रहा है। नहीं, यीशु मसीह में सब कुछ हो सकता है अभी। हालेलुया। बोलो अभी, अभी हो सकता है। प्रभु यीशु कल नहीं बोलता है, अभी। हमें जब हम बोलते रहेंगे जरूरी नहीं अभी होगा, लेकिन वो हो जाएगा। हालेलुया। अब हो जाएगा, बोलते रहना हमें। उसी तरह एक महिला बीमार थी, क्या कहते हैं उसको, मोटा गला, थायराइड। तो वो पास्टर के पास गई, पास्टर ने उसको सिर्फ मरकुस 11 दिया। मरकुस 11 में लिखा है, क्या कहते हैं, बिलीव दैट यू आर, विश्वास करो कि तुमसे, उसने एक ही वचन दिया क्या ठीक हो। मैं तो इतने दूर से आए हूँ, हमने ये वचन दिया मुझे, ये बोलते रहो। 2 महीने गए, जाके हाईवे में देखी, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, सॉरी पास्टर साहब, कुछ नहीं हुआ। अब क्या बोलते हैं, मेरा गला सूख गया है, रोज पानी पीता हूँ, बोल के पानी पीती हूँ, लेडी थी, तो 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। वही है मेरी दवा, वही है बेटी, आप उसको ही दोहराते रहिए और विश्वास से। रात को सोते जागते घाट हो गया। मार्कुस का 11 क्या लिखा है उसमें, जो तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो तुम, है ना, क्या लिखा है, मार्कुस 11 है, रेडी किसके पास, 11 का 23 है शायद। जो तुम विश्वास से प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मार्कुस 11 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो वो उसके लिए वही होगा। हाँ, तो जो प्रतिज्ञा करता है तो उसके लिए वो हो जाएगा। उसने वही वचन दिया, उसको वही लाइन बोलते रहो। 1 साल हो गया, वापस फोन करता है, पास्टर को फोन कर दिया, पास्टर कुछ नहीं हुआ, थक गया बोलते। अरे ना, तो पास्टर ने बोला वचन तो वही है, आपका विश्वास है। बोलती गई। एक दिन रात को अचानक उठी, दांत कस रही, बारीक था गला। हालेलुया। खुद का चेहरा देखकर डर गई क्योंकि इतनी मोटी थी, और उसी वक्त ब्रश भी छोड़ के फोन किया। तो हमारे विश्वास, हमारे शब्द, हालेलुया। 24 है ना, 11 का 24, आप उसको पकड़ के रखिए वचन को। आपके घर में कोई समस्या है, प्रभु मैंने प्रार्थना की है, तो हो गया है, भले आपको दिखता नहीं है लेकिन हो गया है। हालेलुया। Whatever thing you ask when you pray, believe that you receive them and you will have. मार्कुस 11:24। ओके, तो 24 में क्या है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया। तो हम जो भी प्रार्थना करते हैं, आपको कोई बीमार है, ये है, प्रभु धन्यवाद, मार्कुस 11 आपका कहता है, आप बोलते रहो। दिखता नहीं है लेकिन बोलते रहो, दिखता नहीं है बोलते रहो, है ना। आप उल्टा चार में आईने में डाल के बोलते रहो। हालेलुया। परमेश्वर जानता है। हमें अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग स्थिति। पहले हमें ये करना है कि हमने गलत बोला है। एक्नॉलेज दैट यू मेड अ रॉन्ग कन्विक्शन, रिवोक इट, उसको रद्द करो और उसको प्रभु के वचन में वापस बदलो। हालेलुया। जो भी वचन उसके विरोध में है। और एक उदाहरण है उत्पत्ति का 27।
उत्पत्ति का 27 यहाँ पर रेबेका जो है, रेबेका याकूब से कहती है 12 और 13 को, हाँ? मेरे पीछे बोले, कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप भी कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, रेबेका, हाँ? हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। क्या किया उसने अपनी माँ ने? हाँ, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। अभी रेबेका ने क्या किया? अरे तुझ पर नहीं पड़े बच्चे, मुझ पर पड़े। माँ बोलती है ना कभी कभी, संभालो। आमीन। कभी कभी माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए, अरे बेटा तुझ पे कुछ नहीं होगा, मुझ पे होने दो। आमीन। तुझ पर आ जाएगा। परमेश्वर पर छोड़ना है। हालेलुया। इसने क्या किया? रेबेका ने योजना की कि याकूब की जो आशीष है ना, लेकिन उसके खुद के वचनों ने रेबेका को फंसा दिया। हालेलुया। और आगे उन्होंने क्या कहा देखो, 27 का 46 में, 27:46 देखो कैसे बात करती है रेबेका। आमीन। बोलो, फिर रेबेका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से फिर करती हूँ। क्या फिर करती हूँ। सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसे इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक को कहीं ब्याह ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा? तो क्या बोल रही है? मेरा लाइफ का क्या होगा? इसलिए आप देखेंगे ये 27 के बाद रेबेका का नाम ही नहीं है। 27 अध्याय के बाद आप देखो रेबेका का किधर भी नाम नहीं, सब नकारात्मक बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन बाकी महिलाओं का नाम है। आमीन। उसका मतलब वो नकारात्मक की वजह से शायद वो भी मर गई। आमीन। आप क्या कहता, तेरा शाप मुझ पर पड़े, खुद को शाप ले रहे। कभी ध्यान रखे, ऐसा मत बोलो। हम प्रेम से बोलते हैं ना, नहीं नहीं बेटा आपके आज पर कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे कुछ हो जाए। आप खुद को श्राप दे रहे हैं। आमीन। आप बोलो, प्रभु सब ठीक करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हम सबको जीवन दिया है। आमीन। और यहाँ दिया है, रेबेका का बाद में उसका मरण का भी पता नहीं दिया है ना? दिया है नहीं दिया है कहाँ? रेबेका कैसे मरी? क्योंकि सब नकारात्मक चालू किया उसने। बोलता है मेरे जीवन का क्या लाभ? हम बोलते हैं कभी, हेलो ये जीने का क्या फायदा? कभी बोला है तो पश्चाताप करो आज। आमीन। कभी अनजाने में बोला है, क्या फायदा इस तरह का जीवन, क्या फायदा ऐसे पति ऐसे पत्नी से रहने से? संभालो। हालेलुया। बहुत डेंजरस शब्द है। आमीन। बोलते हम थक गए हैं, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं होता है ना, क्या क्या फायदा, इससे अच्छा मैं मरते तो अच्छा होता। ऐसे बोलते हैं कभी कभी अनजाने। लेकिन ध्यान रखो, ये श्राप है खुद के ऊपर, है ना? ये खुद के ऊपर हम श्राप लेते हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और एक उदाहरण है मत्ती का 27, मैथ्यू 27। अभी पिलातुस जो है यीशु मसीह से अपना हाथ धो देता है। आमीन। पायलट पिलातुस, मत्ती 27:20 से 26। हम 24 से पढ़ेंगे। मैथ्यू 27:24। बोलो, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धो दिए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। देखो पिलातुस ने सही किया। उसे बोला, हम चाहते थे इसको छोड़ना है, आप बोल रहे हैं, मैंने तो हाथ धो दिए मेरे। आमीन। वो बच गया। अभी देखो लोगों का वचन क्या है। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो।
यहूदी लोगों ने कहा। किसने कहा? और वही हो गया। आप देखा है उसके बाद यहूदी लोगों का हालत जर्मनी में क्या हुआ? जो बोलते हैं आ जाएगा। आमीन। देखो क्या बोलते हैं, इसका लहू हम पर हो, यानी अपने आप को शाना समझते थे। हाँ, जाने दो इसको, मरने दो, इसका लहू हम लेते हैं। हाँ, यीशु को यहूदी खेलेंगे और हमारी संतान पर हो, यानी पीढ़ी को खुद श्राप दे रहे हैं। हालेलुया। यानी 2 श्राप उन्होंने दिए, खुद के ऊपर और अपने जाति के ऊपर आने वाले। देखो ध्यान से हम पढ़ते हैं कभी कभी, है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आप देखेंगे आगे रोमी सरकार ने यहूदियों को मारा है। हालेलुया। कितने यहूदी मर गए हैं और दासों में, स्लेवरी में बदल गए हैं। हालेलुया। और पूरा उनका जो पॉपुलेशन है जड़, उससे 19वीं सेंचुरी को क्या बोलते हैं, 19 शताब्दी तक यहूदी लोग मारे गए। आप देखिए इंटरनेट, 19 शताब्दी हिटलर से लेके ये लेके अपने ही आप को उन्होंने कोस किया है। हालेलुया। हम ये नहीं पढ़ते। आमीन। बोलते हैं यहूदियों ने अपने आप कहते हैं मुझ पर और हमारे संतानों पर हो श्राप दिया खुद ने। इसलिए आप देखते हैं यहूदियों क्या हुआ। एक तरह का श्राप है जो विश्वासी लोग अपने ऊपर ही लाते हैं, नकारात्मक शब्द बोलते हुए। आमीन। ये जो नीचे थोड़ी लिस्ट है, हम उस पर देखेंगे 7 शब्द है, बोलो 7 कंडीशंस, जहां पर आप देखेंगे श्राप लागू हो सकता है ना। एक पहला विषय है मानसिक, बोलो मानसिक या भावनाओं में बहना। नंबर 1 आप लिख सकते हैं। अभी क्या कहते हैं हम इंग्लिश में बोल देते हैं ये ड्राइविंग मी क्रेजी, ऐसे सुना है? ये ड्राइविंग मी क्रेजी है, ऐसा बोलता है ना, वो क्रेजी हो जाएगा। हालेलुया। अब बोलते हैं ना, अरे ये मुझे पागल करेगा। सब हम समाज में हम कुछ भी बोलते हैं। हालेलुया। दूसरा शब्द है मानसिक और भावनाओं में, ये मैं और नहीं ले सकता, और मैं नहीं ले सकती, मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है? नकारात्मक बोल रहे हैं। हालेलुया। और दूसरा क्या बोलते हैं, है ना, ये सोचने के मुझे पागल बन रहा हूँ, है ना, मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं सहना। तो क्या हो रहा है? अब नकारात्मक बोल रहे हैं। कभी मत करो, मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। अब बोलते हैं अरे मुझे सहन नहीं होता, बस मतलब आप अपने आप को गिरा रहे हैं। आमीन। तो ये मानसिक और भावनाओं। दूसरा नंबर बार बार आने वाली बीमारी, खास करके पूर्वजों से आती है। नंबर 2 विषय, उसका कारण बताता। बोलो अरे मैं बीमार हो गया हूं, थक गया हूं। क्या बोलते हैं? अरे मैं थक गया हूं, जो आप बोलते हैं बीमार आते हैं। हालेलुया। और फिर दूसरा बोलते हैं अरे मैं डॉक्टर जी हमारे पूर्वजों से आ रहा है, मुझ पर भी आने वाला है। हेलो। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछेंगे आपको पूर्वज से डायबिटीज? हाँ, मेरे बापू को भी थी, लगता है मुझ पर भी वही आ गया। खुद के मुझे आपने बोल दिया। हालेलुया। कभी मत बोलो। हालेलुया। उसका मतलब ये मेरे परिवार में है, उसका लगता है मेरा नंबर नहीं लगता है, बाजू वाले को बोलते हैं। आमीन। मेरे परिवार में भी ना यही था, मेरे डैडी के डैडी को ना लगता है मेरा नंबर नेक्स्ट है, कि बोला है ऐसे। हालेलुया। संभालना है। तीसरा नंबर बांझ होना, पेट बांझ बोलते हैं ना, बच्चा नहीं है। और दूसरे महिला की समस्याएं, उसका कारण क्या है? लड़कियां बोलती हैं मुझे नहीं लगता मैं मां बनने वाली, मुझे नहीं लगता है मैं मां। हमें फिर बोलेगा अरे लगता है मुझे वापिस श्राप आ गया, मैं पेट से कभी नहीं हूं। लड़कियां, है ना। और फिर आगे जब बच्चा गिर जाता है तो मुझे पता था मन में मैं गिरने वाला है बच्चा। हालेलुया। और गिर अपने शब्दों को संभालो। हालेलुया। मैं नहीं दोष दे रहा हूं, क्योंकि हमारी कमजोरी में हम कुछ भी बोलते हैं। आमीन। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे आज प्रभु मैं मुंह बोलने से पहले मेरे जबान को संभाल। हालेलुया। आमीन। नंबर 4 शादी में परिवार में टूटना, परिवार टूट जाना और परिवार बिखर जाना। पता है जो रास्ते पे हाथ लिखने वाला था ना, हाथ को देखते हैं क्या? हाँ, अरे उसने कहा मेरा पति जीने वाला नहीं है। किसने कहा? जो हाथ देखते ना रास्ते पे,
विश्वास करिए। हालेलुया। वो परमेश्वर है कि परमेश्वर ऊपर है? उसने अपना पैसा बना लिया। और फिर दूसरा, पत्नी बोलती है कैसे भी मुझे पता था कि ये और एक लड़की के साथ चक्कर था इसका, मुझे मन में था पहले से ये लड़की का चक्कर था। ये खुद बोल रहे हैं, नहीं है तो भी बोल रहे। हालेलुया। मुझे डाउट आ रहा है इसका चक्कर कोई लड़की के साथ। हम क्या करें, अपने शब्दों से बोल रहे हैं। हालेलुया। तो ये इसके वजह से परिवार टूटते हैं, है ना। और एक बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं हमारे परिवारों में ना कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं। वी फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये आप बोलते हैं ना, हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो हमें बोले ना, हम कुत्ते बिल्ली की तरह, तुम्हें पता नहीं हमारे परिवार में सॉलिड झगड़ा चलता रहता है। वो आपको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन पता नहीं आप झगड़ा चलता रहेगा, श्राप है। आमीन। काटो उसको। नंबर 5, आर्थिक स्थिति हमारी खराब रहती है। हम क्या बोलते हैं, अरे यार मैं कभी भी अपना जेब मेरा खाली ही रहता है ना। मेरा पिताजी भी वही था, अभी मेरे साथ भी हो रहा है। नकारात्मक। हालेलुया। है ना। फिर बोलते हैं नहीं मैं दशमांश नहीं दे सकता, मेरे घर में प्रॉब्लम है। खलास, दशमांश नहीं दे सकता, क्यों? प्रॉब्लम है, दशमांश देना ही नहीं। हालेलुया। उसे मैं परवड़ता नहीं है, घर का खर्चा, ये खर्चा। नकारात्मक। गए बार हम देख रहे थे, बेनिन बोलता है हमारे आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम है कि हम दशमांश छोड़ देते हैं क्योंकि घर में प्रॉब्लम है। दशमांश को कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। फिर दूसरा बात है उसी आर्थिक प्रॉब्लम का, अरे मैं घृणा रखता हूँ उस अमीर लोगों ना, उनको सब कुछ मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। हम खुद गलत बोल रहे हैं। हालेलुया। अरे इतने अमीर लोग देखो, सब अमीर बनते जाते हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे मत बोलो। परमेश्वर हमें सारी गतियों को पूरा करता है। हालेलुया। तो ये छोटे छोटे शब्द है। नंबर 6, घटना, एक्सीडेंट। हर वक्त एक्सीडेंट का विषय है। अरे हर वक्त यार मेरे साथ एक्सीडेंट होता है, पता नहीं क्यों। आप खुद बोल रहे हैं। हालेलुया। एक्सीडेंट। और फिर आगे जब चले गए, अरे मुझे पता था ये रास्ते में प्रॉब्लम होने वाला। हालेलुया। आमीन। और दूसरा क्या है, अरे मैं अनाड़ी हुआ, ऐसे ही होता है मेरे साथ जब मैं गाड़ी लेता हूँ। ये सारे सब शैतान सुनता है। बोलो शैतान, ऐसे कभी मत बोलो। बोलो परमेश्वर मेरे स्वर्गदूत लेकर चल रहे हैं मेरे साथ गाड़ी में। हालेलुया। अब स्वर्गदूत देकर। नंबर 6, 7, आत्महत्या की इतिहास और समय से पहले मरना। इसका क्या कारण है? अभी हमने देखा, रेबेका ने क्या कहा, अरे मैं थक गई हूँ, ये जीने का क्या फायदा। हेलो, ये जीने का क्या फायदा। और एक इंग्लिश में अच्छा बोलते हैं, ओवर माय डेड बॉडी। कभी बोलते हैं, पता नहीं बोलते हैं ना, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मेरे ऊपर से मर कर जाने दे, तभी मैं छोड़ूंगा। ऐसा कुछ है ना, जब तक मैं जिंदा हूं इसको छोड़ूंगा नहीं। ओवर माय डेड बॉडी बोलते हैं ना, गुस्से में। हाँ। Like suppose somebody wants to marry, parents are not agreeing. Mother will say you will not marry over my dead body. हाँ, जब भी माँ अपने बेटे से शादी नहीं करना चाहती है, तुम नहीं करे वो लड़की से शादी, मेरे मरण के ऊपर से ही जाएंगे तब करेंगे। हालेलुया। तो क्या करे, अपने आप को मार रही है। आमीन। ऐसे नहीं तो हम सामने वाले को बोलते हैं कुछ नहीं होगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, मेरे मरण के ऊपर से ही चला जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे जीते जी नहीं होगा। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है, अपने आप को मरण घोषित कर रहा है। आमीन। तो इसके लिए समय से पहले लोग मरते हैं। तो ये सारी चीजें हम दुष्ट आत्माओं को आमंत्रण कर रहे हैं। बोलो दुष्ट आत्मा को। आपको बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी है ना। और जैसे जिस तरह भाषा इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखो एक मरण का एक आत्मा है। बोलो मरण। रेवलेशन में आपने पढ़ा है, अंत में उसको भी आग की जीप में डाला जाएगा। मरण का ये आत्मा है, स्पिरिट ऑफ डेथ कहते हैं, डेथ और हेडिस आत्मा है ना। कभी इसीलिए आप देखते हैं बहुत से लोग बोलते हैं मैंने काले स्वर्ग को लेने के लिए आपने देखा, तैयार है शैतान के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु ने बचाया है, काले स्वर्ग की ताकत देखते हैं। हालेलुया। ये यूहन्ना 8:44 में दिया है, जॉन 8:44 में, Satan is a murderer। बोलो मर्डरर। वही वो एजेंट है जो मरण का सामना कर रहा है।
स्वर्ग में समय से पहले, है ना। और डॉक्टर लोग भी ये सब बोलते हैं, है ना। यूहन्ना 24 में है शैतान शैतान शुरुआत से होता है तो वो हत्या करता है प्रभु के लोगों का और ध्यान रखिए जब घर में आपके बहुत सी बड़ी जरूरत पेट में हालेलुया। बहुत से बच्चे दी जाते हैं क्योंकि शैतान को पता है आत्मिक रूप से ये लड़कियां लड़का क्या होगा। हमें हम उनको गवाह है पता है क्योंकि उसको बराबर पता है, हमको पता है शैतान लूसीफर था आत्मिक रूप से नंबर 1 पे आता है। याद रखो क्या सब हो रहा है सब पता है उसको, क्या हम बोलते हैं बराबर सुनता है। इसीलिए हम जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उतना अच्छा है। आपको कुछ पता नहीं अन्य भाषा में प्रार्थना, उसको समझ में नहीं आता आप क्या प्रार्थना करें। हालेलुया। लेकिन मन में हम क्या बोल रहे हैं प्रभु को पता है। जब आप एडवांस में हैं तो जो भी चाहिए अन्य भाषा में प्रार्थना खाला बता आपको पता है, प्रभु को पता है आप क्या मांग रहे हैं। आमीन। तो क्या होता है शैतान को नहीं पता चला आपका नेक्स्ट मूव क्या है। हालेलुया। इसलिए डरो मत, ऐसे तो शैतान को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अन्य भाषा हमारे लिए एक एडवांस टेक्निक है जहां पर हम सीधे स्वर्ग से बात करते हैं। आमीन। और प्रभु के दूत हमारे साथ रहते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि बहुत समय से पहले की जो मौत है हमें भी पता नहीं चलता क्यों हुआ है, खुद बोलते हैं क्योंकि उनको पता नहीं आत्मिक चीजों से होती है। हालेलुया। आमीन। हम खड़े हो गए। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें हमारे जीवन को शॉर्ट कर देती है। इसीलिए हम अपने मुंह को संभालें। बाजू वाले को बोलो मुंह को संभालो। इस साइड देख के बोलो अपने मुंह को संभालो भाई। रास्ते में, घर में, ऑफिस में। आमीन। प्रार्थना करेंगे, बोलो हे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमारा पिता है। हे प्रभु हम पश्चाताप करते हैं अगर जो हमारे मुंह से ऐसे कोई शब्द निकले हैं हमारे परिवार में, हमारे पति के प्रति या पत्नी के प्रति या पड़ोसी के प्रति या बच्चों के प्रति, हमें माफ कर प्रभु। अनजाने में हमने बहुत कुछ अगर नकारात्मक बोला है हमें माफ कर प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु पतरस की तरह तूने कहा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, तेरा प्रेम हमसे दूर न जाए प्रभु। हमें ताड़ना दे लेकिन तेरा प्रेम दूर न कर। हमें ताड़ना दे प्रभु लेकिन हमसे दूर मत जा प्रभु, क्योंकि हम इस संसार में तेरी इच्छा करना चाहते हैं। तूने हमें शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने अपने क्रूस पर सब कुछ दे दिया ताकि हमें इस जीवन में हम सब कुछ पाए। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह में मुझे कोई घटी नहीं है, मैं बहुत अमीर हूँ। जब चाहे परमेश्वर मुझे अलौकिक रूप से पैसे देता है, जब चाहे अलौकिक रूप से प्रभु मेरी मदद करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। इसीलिए जब तक मैं इस संसार में हूँ मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपका मकसद मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत जवान हूँ। जैसे मूसा को 80 साल में
प्रभु तूने इस्तेमाल किया, उस तरह 80 के पार में चला जाऊंगा और फिर भी मजबूत रहूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। 80 के पार चला जाऊंगा और पवित्र आत्मा में मेरे पैर, मेरे हाथ पवित्र आत्मा में उसके अंगार से चलते रहेंगे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सभी लोगों ने कहा